हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन द फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। ये है रेलवे फार्मासिस्ट अपॉर्चुनिटी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रिसेंटली अपनी रेलवे फार्मासिस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, सिलेबस क्राइटेरिया क्या है, इस जॉब अपॉर्चुनिटी को, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी को स्पेसिफिकली आप कैसे ले सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, इन्होंने ये गवर्नमेंट की रेलवे फार्मासिस्ट अपॉर्चुनिटी लॉन्च की है। तो अब हम देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी के इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओपनिंग डेट है यानी ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। यानी 17 अगस्त जो है, इस डेट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 16 सितंबर। 16 सितंबर ये लास्ट डेट है। और फिर भी अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शंस निकलते हैं फॉर्म फिलिंग के वक्त या फॉर्म सबमिट करने के बाद, तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके लिए एक टाइम स्पैन यहाँ पे दिया गया है, यानी 17 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक आप यहाँ पे जितने भी करेक्शंस है, कोई भी करेक्शंस वो कर सकते हैं। तो हम फर्दर जानेंगे कि करेक्शंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है उनके तरफ से। इस तरह से यहाँ पे पूरा एक मंथ ऑलमोस्ट दिया गया है फॉर्म फिलिंग के लिए, इसलिए जल्द से जल्द अगर आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर देना। तो ओपनिंग डेट है 17 अगस्त, जो कि फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एंड लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए 16 सितंबर। इसलिए डेफिनेटली ये फॉर्म फिल करना। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, कहाँ जाना है, कौन से लिंक पे आपको अप्लाई करना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन है या ऑफलाइन एप्लीकेशन है। तो इन सभी डाउट्स के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट, यानी यहाँ पे आप 13 नंबर पे देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट वैकेंसी है अवेलेबल। और यहाँ पे जो इनिशियल पे स्केल है वो भी दिया गया है फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए, और एज लिमिट भी दी गई है। यानी अगर आप 20 से लेके 38 एज लिमिट के क्राइटेरिया में आते हो तो आप एलिजिबल हो इस फार्मासिस्ट रेलवे फार्मासिस्ट जॉब वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो ओवरऑल रेलवे के द्वारा दिया गया है फार्मेसी स्टूडेंट के लिए वो है 246। अब इस जॉब वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, और उसी के बाद आप एलिजिबल होते हो रेलवे फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो इस तरह से ये था शॉर्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड नंबर ऑफ पोस्ट। और अब यहाँ पे देख सकते हो कि पे स्केल भी बहुत अच्छा है फॉर फार्मेसी स्टूडेंट। तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को बिना चांस मिस किए। तो अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो इनके द्वारा दिया गया है वो ये है कि आप पास आउट स्टूडेंट होने चाहिए। यानी अगर आप परस्यू कर रहे हो और फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप पास आउट हो और आपके पास हार्ड कॉपी है फाइनल रिजल्ट की, तो आप डेफिनेटली इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये था फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि इस जॉब वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। कहीं पे भी ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट है वहीं पे आपको फॉर्म फिलिंग करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपने अगर कास्ट थ्रू अप्लाई किया है, जो भी डिग्री थ्रू अप्लाई किया है आपने, वो सभी के जितने भी प्रूफ है, जितने भी एसेंशियल डिग्री, डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो सभी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे आपको फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली फ़िटनेस सारे जितने भी पोस्ट है यहाँ पे रेलवे द्वारा दिए गए उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि जैसे हमने ऊपर देखा कि करेक्शन के लिए आपको एक स्पैन दिया गया है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट या फिर जो भी फॉर्म आपने फिल किया है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो इस करेक्शन के स्पैन को जब आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक मॉडिफिकेशन फ़ी भी देनी पड़ेगी जो कि होंगी 250 रुपीज़। तो इस तरह से आपको ये इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को फुलफ़िल करना है अगर आप इस रेलवे वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप कोई भी गलती मत करना फॉर्म फिलिंग करते वक्त, ताकि आपको ये एक्स्ट्रा चार्जेस पे ना करने पड़े किसी भी मॉडिफिकेशन के लिए। ध्यान से फिल करना अपना फॉर्म, क्योंकि टोटल 1 मंथ का स्पैन दिया गया है, इसीलिए ध्यान से फॉर्म फिल करना बिना किसी मिस्टेक के। तो इस तरह से जो हमने फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया देखा था इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी दी गई है, आप स्क्रीन पे वो डिटेल्स देख सकते हैं। फार्मासिस्ट जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड C2 में आते हैं उनके लिए फिजिकल फिटनेस दी गई है, प्लस विजन स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं। तो अगर आप इस विजन स्टैंडर्ड और फिजिकल फिटनेस में फिट होते हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जैसे कि हमने एज लिमिट के बारे में देखा, तो ये एज लिमिट के अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स दिए गए हैं। इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है, तो कास्ट वाइज जो है रिजर्वेशंस भी अवेलेबल है, प्लस एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। तो अगर आप इसमें से किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो तो इस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कि कौन से कास्ट को कितना एज रिलैक्सेशन है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन फ़ी कितनी होंगी इस रेलवे फार्मासिस्ट के लिए। तो अगर आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हो यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपकी एग्जामिनेशन फ़ी होंगी 500 रुपीज़। और अगर आप किसी भी रिजर्वेशन, किसी भी टाइप के रिजर्वेशन में आते हो तो आपकी फ़ी होगी 250 रुपीज़। इस तरह से अगर आप फर्दर मॉडिफिकेशन कराते हो अपने फॉर्म में, फॉर्म पूरी तरह से सबमिट होने के बाद भी, तो भी आपको एक मॉडिफिकेशन फ़ी देनी होगी जो है 250 रुपीज़। तो इस तरह से ये पूरा डिटेल दिया गया है एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो एग्जामिनेशन फ़ी के क्राइटेरिया है, प्लस आप ये भी देख सकते हो कि ये जो एग्जामिनेशन फ़ी है, जैसे फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन करना है, एग्जामिनेशन फ़ी भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, कहीं पे भी ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलिंग करना है, प्लस फ़ी पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगी, CBT। तो यहाँ पे पूरे 19 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, आपको सॉल्व करने होंगे 90 मिनट्स में। और अगर आप फिजिकली एबल्ड स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे। और ये पूरी जो पैटर्न है वो ऑनलाइन टेस्ट के मोड पे होंगी। तो नेक्स्ट, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इस रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए दिए गए हैं मार्क्स, जनरल अवेयरनेस, देन जनरल साइंस, जनरल अर्थमेटिक्स। तो इस तरह से ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम इन डिटेल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या हो सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस फॉर दिस एग्ज़ाम। तो स्पेसिफिकली जैसे हम फार्मासिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल मैथ्स एंड बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी। तो इस तरह से ये जो सारे सब्जेक्ट्स आपने आपके पूरे फार्मेसी कोर्स के ड्यूरिंग पढ़े हैं, यानी पूरे B.Pharm के वक्त आपको ये सारे कोर्सेज होते हैं, तो वही सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है फॉर रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। तो ये सेम सिलेबस है और अगर आपने आपका फार्मेसी अच्छे से स्टडी किया है तो आपको डेफिनेटली ये एग्ज़ाम ईजी जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जनरल यानी दूसरे वाले पेपर्स थे, जैसे कि जनरल अर्थमेटिक, उसके लिए भी सिलेबस दिया गया है, लॉजिकल रीजनिंग उसके लिए भी सिलेबस दिया गया है, जनरल अवेयरनेस उसके लिए भी सिलेबस दिया गया है, एंड जनरल साइंस का भी सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये सिलेबस के हेल्प के थ्रू आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं रेलवे फार्मासिस्ट के लिए। तो जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन है, यानी एग्ज़ाम कब होगी, सितंबर में तो नहीं होगी बट नेक्स्ट उसके आगे जिस भी मंथ में होगी उसका नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं इस पैटर्न को स्टडी करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी क्राइटेरिया दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मार्क्स शिल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर एट 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन।
तो इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए ध्यान से, एकदम ध्यान से जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तभी जो नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है उसको भी कंसिडर करके पेपर सॉल्व करना, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पॉजिटिव में आए, ना कि नेगेटिव में जाए। अब यहाँ पे इसी पीडीएफ में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी बता दिया गया है। तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हो तो 40 मार्क्स आपको लाने हैं कंपलसरी, अगर आपको क्वालिफाई होना है इस एग्जामिनेशन में। इसके बाद अगर आप ओबीसी या एससी को बिलोंग करते हो तो 30 मार्क्स लाने हैं कंपलसरी। आप अगर एसटी को बिलोंग करते हो तो 25 मार्क्स लाने हैं कंपलसरी, तभी आप क्वालिफाई होगे इस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए। एंड रेलवे फार्मासिस्ट बनने के लिए आप तभी एलिजिबल हो सकते हो अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो ये था क्वालिफिकेशन मार्क्स का क्राइटेरिया फॉर ऑल दी कैटेगरी स्टूडेंट। तो जैसे हमने डिस्कस किया सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, क्वालिफिकेशन मार्क्स के बारे में, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है इस फार्मासिस्ट जॉब वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो फार्मासिस्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो यहाँ पे आपने 12th साइंस किया हुआ होना चाहिए प्लस डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है मिनिमम, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर आपने बैचलर्स ऑफ फार्मेसी किया है तो भी आप एलिजिबल हो, और मास्टर्स किया है तो ऑफ कोर्स आप एलिजिबल हो। इसीलिए ऑल 3 टाइप ऑफ कोर्सेज जो कि है डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी प्लस मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, ये एलिजिबल है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। इसलिए बिना कोई भी चांस मिस किए आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, टू गेट अ रेलवे फार्मासिस्ट जॉब। तो ये जो पीडीएफ है इसमें आपको ये भी बताया गया है कि हर एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइज कौन सी जगह पे कितने पोस्ट है। जैसे मैं आपको एक पोस्ट बता देती हूँ, जैसे कि अहमदाबाद, इसमें जो फार्मासिस्ट वैकेंसी है तो जनरल के लिए इतने हैं। तो हर एक कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे सेग्रीगेशन करके बताया है कि हर एक कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट अवेलेबल है, प्लस टोटल पोस्ट कितने हैं। इसके बाद बैकलॉग आपका अगर होगा कोई भी ईयर में, जैसे कि फार्मासिस्ट पास नहीं हुए होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। बैकलॉग तो आपके सारे क्लियर होने चाहिए। फुल फार्मेसी पास जो स्टूडेंट है, जिन्होंने फार्मेसी पास की है, पास आउट स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं इस रेलवे फार्मासिस्ट जॉब वैकेंसी के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनका दिया गया है अलग अलग और नंबर ऑफ वैकेंसी। आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये ध्यान से अप्लाई करना, जहाँ पे आपको पोस्टिंग चाहिए वहीं पे अप्लाई करना। अगर वहाँ पे पोस्टिंग नहीं चाहिए और गलती से अगर आपने वहाँ पे अप्लाई कर दिया तो आपको वहीं पे जॉब करनी पड़ेगी एटलीस्ट फॉर 5 years। ये इसका क्राइटेरिया है जो कि इस पीडीएफ में बताया गया है, जो मैं फर्दर आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट वैकेंसीज के बारे में पता कर सकते हैं ये पीडीएफ के थ्रू। अगर आपको ये पीडीएफ की लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली ये लिंक को आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिफरेंट बॉडीज़ हैं। अब यहाँ पे इन सभी को अप्लाई करने के लिए डिफरेंट लिंक दी गई है इस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिस्ट ऑफ वेबसाइट है जो दी गई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। अब यहाँ पे जिस भी जगह पे आपको पोस्टिंग चाहिए उसी जगह के लिंक पे आप क्लिक करना और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर देना। तो ये उनकी वेबसाइट है जो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा फॉर्म फिलिंग का जो आपका वेबसाइट का पेज है वो नज़र आता है। तो इस तरह से आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे और जो भी फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर है उनको स्टार्ट करेंगे। अगर फॉर्म फिलिंग में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये स्टेप है अप्लाई करने के लिए इस रेलवे रिक्रूटमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। इनमें से कोई भी लिंक अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली वो लिंक आपको शेयर करने का ट्राई करूँगी। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट कास्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है, तो यहाँ पे इन लोगों ने अलग अलग फॉर्मेट्स भी दिए गए हैं फॉर सर्टिफिकेट्स। मतलब जो भी कास्ट के स्टूडेंट हैं उनके सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट्स दिए गए हैं यहाँ पे कि इस तरह से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को सर्टिफिकेट चाहिए फॉर ईच कास्ट। जैसे यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, देन OBC के लिए दिया गया है,
तो इस तरह से अलग अलग कास्ट के लिए जो भी डिक्लेरेशन या फिर जो भी सर्टिफिकेट्स लगते हैं उन सभी का फॉर्मेट यहाँ पे मौजूद है इस PDF में। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके इसको फिल करना प्रॉपर से और यही फॉर्मेट अपलोड करना वहाँ पे। वो आपको फर्दर हेल्प करेगा आपका फॉर्म एक्यूरेट होने के लिए और बिना किसी एरर के सबमिट करने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स, डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग ये दिए गए हैं, इनके फॉर्मेट्स दिए गए हैं बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इन्हीं फॉर्मेट्स को आप यूज़ करना फॉर्म फिलिंग के वक्त। कोई भी एरर के बिना अगर आपको फॉर्म फिलिंग करना है तो ये PDF को दोबारा से एक बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई भी एरर ना रहे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिना किसी एरर के सबमिट कर सकें। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताना चाहूँगी जो इस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन तो ये है कि आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर से मीट करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है और आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे इस एग्जामिनेशन के थ्रू ही और नेक्स्ट एग्जामिनेशन को भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप एकदम प्रॉपर से एक्यूरेट जो आपकी सही इन्फॉर्मेशन है वही फिल करना बिना किसी गलती के और बिना किसी एरर के। इसके बाद जो आपका वेरिफिकेशन होता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, वो आप एग्ज़ाम पास करने के बाद ही होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आफ्टर योर क्वालिफिकेशन ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं वही स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और वहाँ पे RBI चेक करती है कि आपने जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है क्या वो सही है, एक्यूरेट है। तो उसी क्राइटेरिया और वेरिफिकेशन के बाद ही आप पास होते हो फॉर फर्दर स्टेप। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आपको सिर्फ एक ही बार इस एप्लीकेशन के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। आप मल्टीपल टाइम्स नहीं अप्लाई कर सकते और अगर आपके एप्लीकेशंस मल्टीपल टाइम्स फाइंड आउट हुए तो आपको इस एग्जामिनेशन में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। प्लस फर्दर जो भी एग्जामिनेशन होती है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 1 एप्लीकेशन पर स्टूडेंट फिल करने का ट्राई करना। एक ही स्टूडेंट एक ही एप्लीकेशन फिल करेगा। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि जो भी आपकी सिग्नेचर है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट दी फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे एक सिग्नेचर कर रहे हो कहीं पे दूसरी सिग्नेचर कर रहे हो। एक यूनिफॉर्म सिग्नेचर मेंटेन करना थ्रू आउट द फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ अगर जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो इसके बाद आपको वहीं पे पोस्टिंग जहाँ पे भी होंगी आपकी पोस्टिंग वहाँ पे आपको एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स तक सर्विस देनी पड़ेगी। ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका उस प्लेस से। इसीलिए जिस भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डेफिनेटली जहाँ पे भी आपको पोस्टिंग चाहिए वहीं पे अप्लाई करना, उसी पोस्ट के लिए उसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना ताकि आपको वहीं पे पोस्टिंग मिले। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी साइट चूज़ करना रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। जितने भी रेलवे से रिलेटेड एडवांटेजेस होते हैं वो सभी एडवांटेजेस, वो सभी फैसिलिटी इस रेलवे फार्मासिस्ट को मिलेगी। तो इस तरह से ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर फार्मेसी डिग्री। तो डेफिनेटली इस जॉब अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करना बिना एक भी चांस मिस किए। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो बिना एक भी चांस गवाए या बिना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस किए आप डेफिनेटली ये फॉर्म फिलिंग कर देना। और जो भी एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है, सिलेबस है, वो मैंने आपको इन डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।